अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। उम्मीद है कि आप दो हरफ़ी वाले अल्फाज बहुत अच्छी तरीके से समझ चुके होंगे और आपने उसको पुख्ता याद भी कर लिया होगा। तो आज का हमारा सबक है अलिफ मद्दा, या मद्दा, वाव मद्दा। तो सबसे पहले तो मैं आपको ये बताऊंगा कि अलिफ मद्दा किसे कहते हैं और इसको मद्दा नाम क्यों रखा गया है। उसके बाद या मद्दा के बारे में बताऊंगा, उसके बाद वाव मद्दा के बारे में बताऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, अलिफ मद्दा यानी अगर किसी हर्फ के बाद अलिफ आएगा तो उसे अलिफ मद्दा कहते हैं। मिसाल के तौर पर बा अलिफ बा, ता अलिफ ता, सा अलिफ सा, जिम अलिफ जा। और मद्दा का मतलब होता है खींचना, यानी हम बा के बाद जो अलिफ को खींच रहे हैं इसको हम मद्दा कहते हैं। मिसाल के तौर पर मैं आपको बोर्ड पर लिखकर अच्छी तरीके से समझाता हूँ। जैसे बा अलिफ बा, ता अलिफ ता। जो हम बा और ता को खींच रहे हैं इस अलिफ की वजह से, तो खींचने का मतलब होता है मद्दा। मद्दा का मतलब खींचना होता है अरबी में। तो इसे हम पढ़ेंगे बा, इसे पढ़ेंगे ता। अगर हमें लिखना है आ तो अलिफ के ऊपर हम मद लगाएंगे, क्योंकि अलिफ के साथ दूसरा अलिफ मिलकर नहीं आ सकता है, इसलिए हम अलिफ के ऊपर मद लगाएंगे। आम, इस तरीके से हम लिखेंगे। और अगर हमको लिखना है बात, बा अलिफ त, बात। या मद्दा की मिसाल भी बिल्कुल इसी तरीके से है, यानी ब के बाद या आया तो इसे हम या मद्दा कहेंगे। इसको हम पढ़ेंगे बी। त के बाद अगर या आया तो इसे हम पढ़ेंगे ती। सा के बाद अगर या आया तो इसे हम पढ़ेंगे सी। तो इसको हम पढ़ेंगे या मद्दा, इसलिए क्योंकि हम इसमें या को खींच रहे हैं, इस या को खींच रहे हैं, यहाँ पर या को खींच रहे हैं, यहाँ पर या को खींच रहे हैं। मिसाल के तौर पर हमको बोलना है बेल, तो हम उसको इस तरीके से लिखेंगे बेल। बेल में जो ए की आवाज़ को हम खींच रहे हैं तो ये हुआ या मद्दा। वाव मद्दा भी बिल्कुल इसी तरीके से है। अगर अलिफ के बाद वाव आया तो इसे हम पढ़ेंगे ऊ। बा के बाद वाव आया तो इसे हम पढ़ेंगे बू। ता के बाद वाव आया तो इसे हम पढ़ेंगे तू। और एक और बात यह है कि इसको हम ऊ बू तू के बजाय ओ बो तो इस तरीके से भी पढ़ सकते हैं। मिसाल के तौर पर बा वाव लाम, बोल, इसे हम बोल पढ़ेंगे। ता वाव लाम, तोल। वो इसलिए हम इसको बोल पढ़ेंगे क्योंकि उर्दू ज़ुबान में बूल तूल नाम का कोई लफ्ज़ नहीं होता है, तो हम इसको बूल तूल के बजाय बोल तोल पढ़ेंगे। यानी अगर बा के बाद अगर वाव आया, किसी भी हर्फ के बाद अगर वाव आए तो हम इसको ऊ और ओ दोनों आवाज़ों में पढ़ सकते हैं। तो आप अलिफ मद्दा, या मद्दा और वाव मद्दा को आज अच्छी तरीके से समझ लीजिए। अगर किसी हर्फ के बाद अलिफ आए तो वो अलिफ मद्दा हुआ, और अगर किसी हर्फ के बाद या आए तो वो या मद्दा हुआ, और अगर किसी हर्फ के बाद वाव आए तो वाव मद्दा हुआ। तीनों की मिसाल इस तरीके से रहेगी। जैसे बा के बाद अगर अलिफ आया तो इसे हम पढ़ेंगे बा, ये अलिफ मद्दा हुआ। और अगर ता के बाद या आए जैसे ती या ते तो वो या मद्दा हुआ। और इसी तरीके से अगर ता के बाद वाव आए जैसे तू या तो ये वाव मद्दा हुआ। तो मैं आपको अलिफ मद्दा, या मद्दा और वाव मद्दा की कुछ मिसालें आपके सामने पेश करता हूँ। आप उसको गौर से सुनिए और उसको आप समझिए, तो इंशाल्लाह आप बहुत ही आसानी से अलिफ मद्दा, या मद्दा और वाव मद्दा सीख पाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। दाल अलिफ बा, दाब। मीम अलिफ लाम, माल। काफ अलिफ
मीम काम, बा अलिफ लाम बाल, गाफ अलिफ लाम गाल, काफ अलिफ नून कान, नून अलिफ काफ नाक, मीम अलिफ रा मार, हा अलिफ रा हार, शीन अलिफ मीम शाम, लाम अलिफ ड़ लाड़, रा अलिफ जीम राज, दाल अलिफ मीम दाम, लाम अलिफ जीम लाज, रा अलिफ जीम राज, खा अलिफ लाम खाल। या मद्दा की मिसालें जैसे ई बी पी ती वग़ैरह। आइन या दाल ईद, चा या लाम चील, मीम या लाम मील, ता या लाम तेल, मीम या जा मेज़, ता या जा तेज़, बा या लाम बेल, खा या लाम खेल, डाल हा ढ या रा ढेर, भ या ड़ भेड़, बा या ठ बेठ, रा या छ रीछ, घ या रा घेर, छ या लाम छील, ठ या काफ ठीक, झ या लाम झेल। वाव मद्दा की मिसालें जैसे ऊ बू पू तू वग़ैरह। बा वाव लाम बोल, मीम वाव लाम मोल, ता वाव लाम तोल, मीम वाव ता मौत, हा वाव लाम होल, हा वाव जोद हौज, हा वाव रा हूर, मीम वाव रा मोर, चा वाव रा चोर या चूर, भ वाव लाम भूल, था वाव काफ थूक, झ वाव ट झूठ, झ वाव मीम झूम, ध वाव मीम धूम, ढ वाव लाम ढोल, ख वाव लाम खोल, घ वाव मीम घूम। वैसे मैंने आपको कल 2 हरफ़ी वाला सबक मुकम्मल पढ़ा दिया है, तो मैंने सोचा कि अलिफ मद्दा या मद्दा वाव मद्दा वाले सबक के साथ मैं आपको 3 हरफ़ी वाला सबक भी पढ़ा देता हूँ। 3 हरफ़ी अल्फाज की मिसाल जैसे अलिफ दाल ब अदब। इसे हम अदब पढ़ेंगे, अलिफ दाल अ द ब अदब। तो मैं आपके सामने 3 हरफ़ी वाले अल्फाज की कुछ मिसालें पढ़ूंगा, आप उसको गौर से सुनिए और उसको समझिए, और किस लफ्ज़ को मैं किस तरीके से पढ़ रहा हूँ और कहाँ पर मैं रुक रहा हूँ और कहाँ से शुरू कर रहा हूँ, ये आपको गौर से सुनना है। तो चलिए शुरू करते हैं। अलीफ दाल बा अदब, अलीफ रा मीम इरम, सा मीम रा
समर। बा रा शीन ब्रश। काफ मीम लाम कमल। बा दाल लाम बदल। प र सीन पर्स। बा नून दाल बंद। चा मीम काफ चमक। कौफ लाम मीम कलम। मीम टा नून मटन। बा टा नून बटन। वाव तो नून वतन। ज़ो लाम मीम जुल्म। हा मीम दाल हमद। काफ लाम रा कलर और कूलर। खा रा चे खर्च। रा काफ मीम रकम। पा शीन ता पुश्त। टा पा काफ टपक। रा वाव शीन रविश। वाव रा कौफ वरक। वाव ज नून वज़न। और हाँ, कल मैंने आपसे वादा किया था कि मैं आपको कॉपी पर मश्क दूंगा, तो उसके लिए मैं आपसे माजरत चाहता हूँ। आज तो मैं नहीं दे पाऊँगा क्योंकि आज पहले ही हमारा सबक अलिफ मद्दा, या मद्दा, वाव मद्दा और 3 हरफी वाले अल्फाज में निकल चुका है। तो इंशाअल्लाह कल से हम किताबत शुरू करते हैं और मैं आपको बहुत अच्छे अंदाज में लिखना सिखाऊँगा। तो दोस्तों, आज के लिए सिर्फ इतना ही। इंशाअल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।